जब बना था पाकिस्तान तो पाकिस्तान के पास टोटल 2 इंडस्ट्रीज थी, 2 से 4 से 10 कर सकते हैं आप, और उनके पास उस वक्त कितनी थी? 12 थी। 10-12, लेकिन अगर हम देखें तो वो 80-90 की तरफ जा चुके थे। तो रेस जो स्टार्ट हुई है उसमें वो आगे थे। इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ुओं को निकालें यहाँ से। हमने वो काम किया जो कोई चिटर भी नहीं करता। हमने $1.5 अरब ले लिए और पैसे लेने के बाद हम मुकर गए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और पाकिस्तान पूरा कंगाल हो गया है। इसीलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को भी इंडियन आर्मी से सीखना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी पॉलिटिक्स में इंटरफियरेंस नहीं करती, इसीलिए इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और पाकिस्तान में तो आर्मी ही सब कुछ चलाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं, पाकिस्तान दिन ब दिन जो कंडीशन, जो बुरी कंडीशन में जाता जा रहा है, उसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं, या जो हमें कह दिया जाता है वो जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। क्या इंडिया हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है? क्या इंडिया हमें तबाह करना चाहता है? नहीं, इंडिया का इसमें मसला नहीं है मेरे ख्याल से, कि जिस तरह हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बुनियाद जब हमने रखी है, वही हमने ऐसी बुनियादों पे रखी है जो आज मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चल ही नहीं सकती। 20वीं सदी के अंदर हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो बने हुए हैं, आज तक ना हमने कवानीन बदले हैं, ना ही उन इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि आप बाहर किसी को इसके लिए आप कहो कि जी वो बंदे ने करवाया है या उसने करवाया है, हमें अपने अंदर आज देखना चाहिए और अपने इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की कोशिश करें। ठीक है, 1947 से अगर स्टार्ट लें, हम बात करें कहाँ पे आके हमने गलतियाँ करनी स्टार्ट की। अगर हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, हम हिस्ट्री का एक ये क्वेश्चन करते हैं, किधर से पॉइंट आउट करिए कि किस जगह पे जाके, कौन से सन में जाके, कौन से ईयर में हमने मिस्टेक्स करना स्टार्ट की, जिसकी वजह से हम आज इस कंडीशन। ठीक है, मिस्टेक्स जो हैं वो खास किसी ना ही पॉलिटिकल पार्टी से मिलानी चाहिए हमें, ना ही किसी एक खास बंदे के साथ लिंक करना चाहिए कि जी इस बंदे ने, जैसे अभी एक पॉलिटिकल हम देख रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है कि जी फलां बंदे ने खराबी कर दी या फलां ने। ये हमने शुरू में जो इंस्टीट्यूशंस की बुनियादें रखी, जैसे कि 1947 के अंदर से लेके 58 तक हमारे पास 56 तक कोई आइन नहीं था, आइन तोड़ा गया, फिर दोबारा से, या 73 तक जब तक हम गए हैं तब तक हम आइन भी 2 दफ़ा तोड़ चुके थे और उसके बाद अपने मुल्क का एक बड़ा हिस्सा हम गंवा चुके थे। तो उसके बाद हमने सबक सीखने थे कि जी हमने बाकी सूबों को इख्तियार देते हुए अपने आप को कैसे बेहतर करना है। हमने 18वीं तरमीम की, सूबों को राइट्स दिए गए, लेकिन हम उसको भी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सके। और आज ये हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में बात चली कि 18वीं तरमीम को वापस करके हमें दोबारा सेंटर की तरफ पावर लेके आनी चाहिए। तो ये वाली आपने ये बोला कि प्रॉब्लम्स किसी भी स्पेसिफिक पार्टी को नहीं हमने मेंशन करना चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें, सीटो सेंटो का जो इशू था, आपको नहीं लगता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, कहीं कहीं उस सीटो सेंटो से ही हम गलती की तरफ चल गए, हम ग्रुप्स में आ गए, और जो दूसरे खासतौर पे इंडिया था उसने न्यूट्रल रहा और उसने रिलेशन नॉन अलायंस रखा और रिलेशन सबके साथ बेहतर रखने की कोशिश की। जी ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ कंपैरिजन मेरे ख्याल से लोग करते भी हैं, और आजकल एक बहुत पॉपुलर चीज़ बनी हुई है कि इंडिया आईटी में बहुत ग्रूम कर गया है, हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन क्या कंपैरिजन नहीं करना? नहीं, कंपैरिजन कर सकते हैं आप, किया जा सकता है, लेकिन किसी भी 2 बंदों की जब रेस होती है तो स्टार्ट देखना चाहिए कि एक बंदे ने कहाँ से किया और हमने कहाँ से किया। जब बना था पाकिस्तान तो पाकिस्तान के पास टोटल 2 इंडस्ट्रीज थी, 2 से 4 से 10 कर सकते हैं आप, और उनके पास उस वक्त कितनी थी? 10-12, लेकिन अगर हम देखें तो वो 80-90 की तरफ जा चुके थे। तो रेस जो स्टार्ट हुई है उसमें वो आगे थे। उसके अंदर दूसरी बात यह है कि उनके पास एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम कांग्रेस है, और हमारे पास एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो मुख्तलिफ धड़ों से मिलकर बनी थी और उसने एक नेशनलिज्म का नारा लगा के लोगों को इकट्ठा किया था। वो सब कुछ हो गया।
इंडिया ने वो वाली बुनियाद को यूज़ करते हुए सीटो सेंटो जब हुआ तो वो एक मजबूत पोजीशन पे मौजूद थे, कांग्रेस वहाँ पे मौजूद थी, तो वो स्टैंड ले सकते थे। हमारे यहाँ पे डिक्टेटर पावर में था। अब हम दे देते हैं इल्ज़ाम सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन सीटो सेंटो ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने साइन किया, वो एक डिक्टेटर ने साइन किया। अच्छा, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो सियासी पार्टीज पे हम जो सा वो इल्ज़ाम लगाने के लिए देखना चाहिए वो किया किसने। आपने ये बोला कि रेस स्टार्ट हुई, वो रेस में ही पहले थे, आगे थे, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। 80s तक हमें ये जब हम बुक्स में पढ़ते हैं बताया जाता है पाकिस्तान एशियन टाइगर था, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से GDP और ये सब कुछ बेहतर चल रहा था, इंडिया में गुर्बत थी। अब तब हमें याद नहीं था आ रहा कि वो रेस में हमारे से आगे थे। तब तो हम मतलब ये कहते थे वहाँ वॉशरूम नहीं है, वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ गुर्बत बहुत है। आज हम ये कहते हैं कि वो रेस में आगे थे, तो मतलब नहीं, रेस में आगे से मुराद ये थी कि जो आपने मुझसे सीटो सेंटो का सवाल किया ना, कि सीटो सेंटो में इंडिया नहीं गया, हम गए। मैंने उसका जवाब दिया कि इंडिया के पास बारगेनिंग पोजीशन थी, इसलिए वो नहीं गए, हमारे पास वो बारगेनिंग पोजीशन नहीं थी। दूसरा, जब हम करते हैं कि जी 2000 हाँ कि जी 9/11 हुआ, हम चले गए, एक बाहर वाली फॉरेन वॉर का हिस्सा बन गए, तब भी बारगेनिंग पोजीशन हमारे पास क्या थी? ठीक है, उस पर भी बहस हो सकती है कि थी, हमें थोड़ा कम कर लेना चाहिए था, लेकिन बारगेनिंग पोजीशन नहीं थी। दूसरी बात ये कि इकोनॉमी की बुनियाद 1990s तक ये बात बहुत पॉपुलर है कि जी इंडिया जो है वो 1990s तक पाकिस्तान और इंडिया बराबर थे, पाकिस्तान आगे जा रहा था, एशियन टाइगर थे, कहा यह जाता है। हाँ कहा यह जाता है, लेकिन बुनियादें हम नहीं देखते, हम भूल जाते हैं कि रूट्स क्या थी। हमारी इकोनॉमी की जो उस वक्त पोजीशन थी, उसकी रूट्स ये थी कि हमें फॉरेन एड आ रही थी, आर्टिफिशियल एक हमने बबल क्रिएट किया हुआ था, वो बाद में बस्ट हो गया। इंडिया ने 1990s में IITs पे पैसा लगाया, आज वो IITs के जरिए लोगों को वो गूगल पे चेयर जो CEO बन जाते हैं, जो एक पॉपुलर बात बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, यूट्यूब कह लें आप या माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल ऐसे वो क्या होता है कि इकोनॉमी की जो पूरा सर्कल है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जब खड़ा होता है, तो हम जो होती है, जो हमारी पुरानी ओल्ड इंस्टीट्यूशन होती हैं, जैसे फ्यूडलिज्म है, ये जो अजारादारी निज़ाम है, इसके ऊपर जब हम खड़े होते हैं, पाकिस्तान जागीरदारी निज़ाम से आज तक छुटकारा हासिल नहीं कर सका। उसके लिए भी ये है कि जी बारगेनिंग पोजीशन शुरू में नहीं थी, इंडिया ने 1948 के अंदर ही उसको बैन लगा दिया, हम नहीं लगा सके, रिफॉर्म्स किए, बिल्कुल हम नहीं कर सके। तो अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी का रिएक्शन, और पाकिस्तानी का कहना है कि 1970 या 1918 में पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से अच्छी थी। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से इसीलिए अच्छी थी कि US से पाकिस्तान को बहुत ही पैसा मिल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में रशिया के सामने US का सपोर्ट किया था। लेकिन अब तो कोई कंपैरिजन नहीं रही, इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, और 100 साल कम से कम इंडिया पाकिस्तान से आगे है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।